हेलो। हाय, मैं गार्गी चित शक्ति में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ गुस्से के बारे में। गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज़ है। सारा अगर कोई किसी से गुस्सा करता है तो पूरा दिन हमारा तुम्हारा सबका खराब हो जाता है। अभी ना एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक छोटी सी चीज़ समझ जाएं तो शायद हम गुस्सा करने वाले से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी हेट्रेड या उसको बुरा फील कराए। आई नो इट्स वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट हम सबको कहीं ना कहीं शायद पता है। मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बार बार बताऊंगी। गुस्सा हो रहा है मतलब कोई ना कोई रिप्रेस्ड एंगर है, वो दबा हुआ गुस्सा है, मतलब कोई ना कोई मुद्दा है, रिप्रेस्ड इशू है, दबा हुआ कोई बात है, फ्रस्ट्रेशन है जो व्यक्ति सामने से नहीं बोल पा रहा है। उसने जो सोचा था कि वो ये करेगा, जो ब्लूप्रिंट उसने बनाया था, या फिर उसने जो फैंटेसाइज किया था, या फिर उसका जो ड्रीम था, वो समहाउ किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, उस वजह से अब वो व्यक्ति बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके गोल्स, उसके टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं जो कि शायद उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। हो सकता है उसने 5, 6, 10 साल से वो टारगेट सोचे हो और अब वो अचीव नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे किसी भी रीज़न से कोई भी किसी का भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है या कुछ भी, या फिर कोई फैमिली ट्रॉमा हो, कोई डिसफंक्शनल सिस्टम हो, कहीं पर भी वो इंसान जूझ रहा हो, वो अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा, तो एक गुस्सा जो होता है वो पनपने लगता है जब इंसान अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। उस वजह से वो बहुत गुस्सैल हो जाता है और कभी कभी उसका जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगता है। अब हम तो बाहर हैं, व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से तेज या धीमी प्रतिक्रिया देता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बोरी या बोझा ढो रहा है। अब उसका गार्बेज हम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या योगदान कर सकते हैं? हम केवल ये समझ सकते हैं, ठीक है, परेशान है, ओके। इसके बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद ये खुद भी नहीं जानता और बोलने का इस बेचारे को मौका भी नहीं मिला या इसको चांस नहीं मिला है। तो हम सिर्फ इतना ही अगर अपने उस समय जिसको गुस्सा आया है उसके सामने ये इंसाइट ले आए तो हम ये पाएंगे कि हमने खुद को उससे थोड़ा सा डिस्टेंट कर लिया, थोड़ा दूर कर लिया है। और होगा ये कि हमारे प्रतिक्रिया ना देने से, हमारे किसी रिएक्शन को ना देने से सामने वाले के अंदर जो चेंज आएगा, उस चेंज से उसका नया चेंज शुरू होगा। बिल्कुल ये एक सीरीज की तरह शुरू होता है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपने उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसके अंदर कुछ जागता है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले की कोई ना कोई मजबूरी है। क्योंकि वो गुस्सा हमारे ऊपर नहीं है, वो गुस्सा खुद से है, स्वयं से परेशान है। तो बस इतनी सी बात हमें समझनी है और धीरे धीरे हम उसको भी समझा सकते हैं। जब वो आप में बदलाव देखेगा कि इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो सोचेगा कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। जब पानी बहुत शांत होता है और एक पत्थर पड़ता है तो पत्थर पर नजर जाती है और उन जो रिपल्स बनते हैं उन पर नजर जाती है। आप तो शांत पानी है, वो पत्थर, ठीक है। तो वो पत्थर समझेगा खुद को कि मैं पत्थर क्यों हूं, क्या वजह है। इस तरह से आप उसकी मदद कर पाएंगे उसके गमों को सुलझाने में और उसका साथी बनने में, और ऐसे ही वो एक अच्छा इंसान बनेगा और आपको भी संतुष्टि फील होगी कि ठीक है, आप भी किसी के लिए एक शानदार कंपेनियन बन सके। ओके, ऑल द बेस्ट। आपने भी किसी की मदद की, उसकी भी मदद हो गई। चलिए, बाय बाय।